sir to present bouquet to our directors. आत्मनिर्भर होती है तो परिवार सशक्त होता है और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो मैम ये साइकिल केवल इनके लिए सारी लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और वो लेकर और अपना रोजगार के अवसर हासिल के खुलेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। जब से ये सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार के दौरान हमारा यही मकसद है कि हम लोगों के बीच में जाए, क्योंकि हमें लोगों ने इलेक्ट होके भेजा है। हम कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने एतमाद दिया है और हमारी कोशिश है कि लोगों के बीच में पहुँचे और लोगों की बात सुने, सिर्फ सुने ही नहीं, उसका इजाला भी कर सके। और यही हमने किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में दूर दराज इलाकों के जो हॉस्पिटल है, जो बुरी कंडीशन में थे, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत मुश्किलें थी, बहुत परेशानियां थी। डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशंस हेडलेस थे, डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स नहीं थे, डीपीसीज नहीं हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज हमें लगता है कि दिखाई दे रहा है कि सरकार ने जो काम किया है, जो इम्प्रूवमेंट किए हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, और जो बाकी डिपार्टमेंट्स पीडीडी हो, आरएनबी हो, आज अल्लाह का शुक्र है कि हर डिपार्टमेंट एक ट्रैक पे आया हुआ है और हर काम जो है वो सिस्टमेटिक चल रहा है। देखिए, स्टेटहुड और यूटी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं 30 साल इस सिस्टम में रही हूँ, 24 साल मैंने ज़्यादातर मिनिस्टर रही हूँ। मैं यूटी में भी रही हूँ, डिप्टी मिनिस्टर रही हूँ, एमओएस रही हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ सोशल वेलफेयर के, आज फिर कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। लेकिन जितना डिफ़िकल्ट आज काम करना है, उतना पहले एज डिप्टी मिनिस्टर भी, जब मेरी स्टार्टिंग में मेरा कैरियर था, तब भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जितना आज डिफ़िकल्ट है काम करना, उतना डिफ़िकल्ट स्टेट में नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यूटी में काम करना मुश्किल है। जो आपके पावर जो हैं वो कम किए गए हैं, उतने पावर नहीं हैं जितने स्टेट में हुआ करते थे। तो मुश्किल तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। 28,000 कब लगे, कब इनकी सैंक्शन आई हैं, वो शुरू में कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब 96 में मिनिस्टर बने, उस वक्त उन्होंने ये ICDS प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए, हेल्पर वर्कर लगवाए। उसके बाद 8 से 14 तक जो मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, मैंने लगभग 1,000-1,500 सेंटर जो है उनकी अप्रूवल लाई। जो दिल्ली में सरकार थी, जो उनकी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी मैडम, वहाँ पे उनसे ये सैंक्शन करवाए थे, वो सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2015 या 14 के बाद जब से हमारी सरकार गई, आज तक एक भी नए ICDS सेंटर में अप्रूवल नहीं आई है। कोई भी नया ICDS सेंटर सैंक्शन नहीं हुआ है। अगर कहीं कहीं पे कोई ये जो एडजस्टमेंट थी वो पेंडिंग थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया था कोर्ट केस की वजह से, या पहले जो सेंटर सैंक्शन है वो पेंडिंग थे। अब मैंने डायरेक्शन दिया है डिपार्टमेंट को, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड सैंक्शन सेंटर्स है उनका एडवर्टाइजमेंट निकले, ताकि जिनका मेरिट हो वो उसमें अप्लाई कर सके, उनको ये रोज़गार मिल सके। लेकिन पिछले 6 या 8 वर्षों में कोई भी जम्मू कश्मीर में ICDS का नया सेंटर नहीं आया, नहीं अप्रूवल आई है। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि ICDS सेक्टर में जो हमारे लेफ्ट हाउस एरिया है, अनकवर्ड एरियाज़ हैं, उनके लिए भी ICDS सेंटर की नीड है, ज़रूरत है। प्रपोजल गया हुआ है, अब दिल्ली से कब सैंक्शन आती है, कब वो देते हैं, वो अब उनका ज्यूरिसडिक्शन है। हमारा काम था उनको लिखना, यहाँ से फाइल भेजना है। शुक्रिया।